जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद समझे। वास्तव में जो दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझ लेते हैं, जो दूसरों के दुख को, तकलीफ को, कहना चाहिए हर मजबूरियों को। आज सब लोग कहते हैं दुनिया में पाप बढ़ गए। पाप नहीं बढ़ गए, अहंकार बहुत बढ़ गया। हर आदमी अपना भला चाहता है। दूसरों का बुरा हो जाए तो कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी चाहता है। दूसरों की मौत हो जाए तो कोई बात नहीं। और जब तक ये दूरियां रहेंगी, जब तक ये विषमवाद रहेगा, जब तक ये कहना चाहिए ऊंचाई नीचाई का भेद रहेगा, खाई और पर्वत रहेंगे, तब तक ये कभी भी क्रांति नहीं हो सकती। कितने पुलिस बिठा लो, कितनी भी प्रशासन व्यवस्था बना ले, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे महावीर के सिद्धांतों को लाना ही पड़ेगा। कहते हैं जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको गैरों से प्यार नहीं। जिसको गैरों से प्यार नहीं। आज इतनी चोरी, डकैती, आतंकवादी, मर्डर आदि हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि हर आदमी बड़ा बनना चाह रहा है, भला नहीं बनना चाह रहा है। और जो भला बन जाता है उसे बाहर क्या जरूरत है? बाहर तो बदलाव आ ही जाते हैं। जब तक 2-4 लोग दुनिया में भले रहेंगे तब तक दुनिया भली नहीं हो सकती है। जब तक गिनते हुए नाम हमारे ओंठों पर रहेंगे कि महावीर हुए थे, राम हुए थे, बुद्ध हुए थे, कृष्ण हुए थे, क्राइस्ट हुए थे, मोहम्मद हुए थे, जब तक एक एक नाम बचेगा धर्म के नाम पर, तब तक धर्म नहीं बच सकता है। धर्म कोई जातिवाद, धर्म कोई पंथवाद, धर्म कोई संतवाद, धर्म कोई ग्रंथवाद नहीं हो। धर्म तो धर्म हो, धर्म आत्मिक परिणति के बदलने का नाम है। हम वस्त्र बदल लेते हैं, मंदिर बदल लेते हैं, वस्त्र बदल लेते हैं, किताबें बदल लेते हैं, स्वाध्याय के शास्त्र बदल लेते हैं, लेकिन अपना को बदलना भूल जाते हैं। और बाहर बदलाव बहुत सरल है। जब तक हमारे अंदर बाहर के बदलाव हैं तब तक हम अंतरात्मा नहीं हैं। कई लोग कहते हैं यह जगवास महा दुखदाई। अरे जगवास दुखदाई है कि तुम्हारा अंतरंग दुखदाई है? तुम अपनी परिणतियों को गाली नहीं देते हो, जगत को गालियां देते हो। लोग कहते हैं समय बुरा आ गया। समय बुरा होता है कि कभी? आप 12 भावना में पढ़ते भी हैं, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कह रहे सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। ऐसी सूरज चांद पहले निकलते थे, अब भी निकलते हैं। ऐसी ऋतुओं का परिवर्तन होता था, अब भी होता है। लेकिन मनुष्य ने पूरी प्रकृति को छेड़छाड़ करके रख दी। गर्मी में इतने एसी चलाएगा कि गरीब आदमी तो बिना एसी के रह नहीं पाएगा। इतना वातावरण में प्रदूषण आ गया। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और कहना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे बड़ा प्रदूषण है मन का प्रदूषण। जिस प्रकार से जल में आज जीव जंतु नहीं बचे जो साफ करते थे, आज आपने देखा होगा कोई पक्षी नजर नहीं आते। कहाँ शाम के टाइम चिड़ियों की चहचहाट से पूरा गूंज जाता था वातावरण, कितना अच्छा लगता था। गोधूली बेला कहते थे, जहाँ गायें अपने घर को रुंझुन घंटियों की आवाज़ करते हुए आती थी, और क्या सुंदर वातावरण होता था। पनिहार ने पानी भरकर चली आती थी। सुबह भी ऐसा ही होता था जब जानवर खूंटों से छोड़कर खेत खलिहान में भेज दिए जाते थे या चारा चरने के लिए जाते थे, तभी महिलाएं सजी समरी सुंदर गीत गाती हुई, हंसती मनोविनोद करती हुई कुओं से लौट कर आती थी। पानी भर भर के लौट कर मंगल कलश, सुबह से जीवन में मंगल हो जाता था। आज सुबह से ऐसा अलसाया हुआ जीव, ऐसा बेकार जैसे मुर्दई हो वाकई में। क्योंकि ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग,
ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। ऐसी जिंदगी हो गई। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। हम आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा तक जाने के रास्ते ही खत्म कर देते हैं। बचपन से बच्चों को पढ़ाई का बोझ, फिर खेल खिलौना का बोझ, होमवर्क का बोझ, और उसके बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, उसके बाद पेंशन का बोझ, उसके बाद दुख दर्द, सारे कट जाती जिंदगी दुख दर्द में। और सब लोग कहते घर छोड़ दो। अरे घर नहीं छोड़ दो, घर, हर घर को अपना मानो, हर व्यक्ति को अपना मानो, हर जीव जंतु को अपना मानो। इतना विशाल दृष्टिकोण लाओ। अहिंसा विश्व धर्म है। जैन धर्म को विश्व धर्म कहा है। मैं किसी और धर्म की उपेक्षा नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ एक व्यक्ति को नहीं, अपने परिवार का भला नहीं किया गया, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का भला नहीं किया गया, जहाँ किसी स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं है, जहाँ किसी से ये अपेक्षा नहीं है मेरा भला करेगा, बस भला हो, सबका भला हो। हम क्या कहते हैं? सत्य से मैत्री। और क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा समय पर हो, दुर्भिक्ष ना हो, अकाल ना हो, कोई चोरी महामारी ना हो, ऐसा ना हो, कोई बीमारी नहीं हो। और क्या कहते हैं? भगवान समय पर सब हो, और इतना तक करना राजा न्यायवान हो। आज तो नेता पूरा देश खाने के चक्कर में दाल चावल नहीं खाता है। कोई संसद में दाल चावल खाने नहीं जाता है। लाखों रुपये लोग चुनाव में खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? बोले देशभक्ति का जज्बा है। अरे देशभक्ति का जज्बा, तुम 1 साल में ही अरबपति कैसे हो जाते हो? देशभक्ति का जलवा नहीं है, जज्बा नहीं है आपके अंदर। सच पूछो, दूसरों को खसोटने की, दूसरे से बेईमानी, चोरी, अन्याय, अत्याचार से तिजोरियों भरने का इरादा है। पहले राजनीति ऐसी चीज थी कि लोग सोचते थे कि राजनीति में वो ही लोग आएंगे चुन के जो अच्छे, सात्विक और सदाचारी होंगे। लेकिन आज राजनीति में वो लोग आ जाते जो सबसे गंदे लोग होते हैं। कोई इक्के दुक्के अच्छे लोग हैं तो क्या मतलब? इसी प्रकार से हमें यदि अंतरात्मा बनना है तो बाहर से नहीं, अंतर से बदलना होगा। एक बार मैंने प्रवचन सभा में पूछा कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता, तो सबने हाथ उठा लिए। एक व्यक्ति था, उसने नहीं उठाया। मैंने कहा आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहने लगे नहीं। मैंने कि नरक जाना है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कि फिर कहाँ जाओगे? स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक नहीं जाओगे, तो जाओगे कहाँ? वो बोला मैं जहाँ हूँ वही स्वर्ग बनाऊंगा। वही स्वर्ग बनाऊंगा मतलब वो बाहर के महल और ईंट चूनों के मकान नहीं। क्योंकि कहते, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। यहाँ किसकी सम्राटगिरी रही है? यहाँ बड़े बड़े शासक हुए हैं जिनके नाम से लोग थर्राते थे, वो भी थर्रा कर मर गए, वो भी डर से मर गए। उन्होंने भी कभी सुसाइड कर ली या किसी रात को चंगेल खा दी। जो बड़े नादिर शाह आदि थे, ये क्या थे? रात भी नहीं सोते थे। इन्होंने हजारों लोगों को इसलिए मारा कि लोग सोचे कि हमें कौन मार सकता है। लेकिन ये भी मारे गए, ये भी अपने डर से, मौत के डर से मर गए। आधे लोग तो डर से मर जाते हैं, इसीलिए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा व्यक्ति को भय नहीं होता है। जो जगन अंतरात्मा है वो भी भयों से रहते, वो भी आकांक्षाओं से रहते, वो भी दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। चारित्र मोह बस लेस न संयम पैश्वर नाथ जजे हैं। कहते चारित्र मोह के कारण भले संयम नहीं ले पा रहा है, लेकिन अंदर में इतनी अकाट्य श्रद्धा है कि नरक में भी स्वर्ग बना देगा। और हमारी आकांक्षाएं इतनी हैं, अपेक्षाएं इतनी हैं कि दूसरों को भी नरक बना देंगे, और खुद तो नरक में जीता ही आदमी।
आदमी नरक में ही रह रहा है। कहता भले स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हो या मरने के बाद कार्ड पर छपा रखा हो, लेकिन स्वर्ग कहने से नहीं मिलता है। आप लोग सब स्वर्ग तो चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना चाहते हैं। और स्वर्गवासी हुए बिना क्या फायदा? तुमने तो जमीन को भी नरक बना दिया, और बना दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आदमी से पूछो क्या बना रहा है, बोले मकान बना रहे हो। कि मकान बना रहे हो? अरे जीने को झोपड़ी में भी जी सकते हो, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हमारे जीने का ढंग था, हमारे जीवन में एक लोचता थी कि बड़े बड़े व्यक्ति भी जो दादा परदादा थे, वो भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे और बचपन का आनंद ले लेते थे। बड़े लोग घोड़ा बन जाते थे, बच्चा उन पर बैठ जाते थे, और क्या वो सवारी सीख जाते थे। लुपन छिपी खेलते थे, बड़े बड़े लोग भी खेलने लगते थे बच्चों के साथ, क्योंकि आनंद आता था। और खेल कर बच्चे कितने खुश होते थे जब पकड़ लेते थे। तो गिट्टियों में भी आज तुम वैसे ही एक्सरसाइज में कूदा फांदी कर रहे हो पागलों की तरह बिना लक्ष्य के। लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, मैंने कि इससे अच्छा मंदिर चला जा। एक टिकट में दो दो फायदे होंगे। मंदिर नहीं जाएगा, किसी को देखकर मुस्कुराएगा नहीं, ऑटो पर हंसी अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, ये हाल हो गया। आज वहाँ चला जाएगा एक्सरसाइज में, वहाँ हंसने की एक्सरसाइज करेगा, तेज तेज हंसेगा। रे अपने चार लोगों के बीच में शाम को बैठकर हंस लेता तो दिल भी हल्का हो जाता और दिमाग भी हल्का हो जाता। आज हमने क्या खुशियाँ दी, आज हमने बच्चों का बचपन छीन लिया। शिक्षा के नाम पर उन्हें मात्र किताबी कीड़ा बना दिया, और किताबी कीड़ा क्या करेगा? मात्र बोझ ढोएगा और जीवन में आए तौबा कर कर जिंदगी खो देगा। आज कितने लोग असफल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिद्धांत नहीं सिखाया, उन्हें अंतर जानने की विधि नहीं बताई कि क्या फर्क पड़ता है। कोई जरूरी डिग्रियां लेकर जिए, हम आत्मिक डिग्री लें, जहाँ रहें वहीं डिग्रियां मिल जाएं। और ये डिग्रियां क्या होती हैं? तो कागज की मिलती हैं। यहाँ तो तुम अपने संस्कार खोकर और आ जाते हो। वो संस्कार लाओ कि हर व्यक्ति अपने आप में कुशल हो जाए, और कुशल ही नहीं हो जाए, जीने की कला सीख जाए। कई लोग व्रत उपवास कर लेते, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। माना कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन 6 डाला में दौलत राम जी कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान के बिना किया जाता है वो सब काया को छीन करने की प्रक्रिया है। अंदर को परिवर्तित करो। बाहर से आज तक बहुत वस्त्र बदले हैं तुमने, और बदलते ही रहते हो बाहर के वस्त्र। तो कभी मानव का चोला मिलता है, कभी जानवर का चोला मिलता है, कभी दानव का चोला मिलता है, और कभी इंसान का चोला मिलता है। लेकिन जिस दिन परमात्मा का चोला मिल जाएगा, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर में गया क्या साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। ऐसी हालत है। जीवन, पूरा जीवन परमात्मा बनाने के लिए आए थे, और क्या बनाकर चले जाते हो? क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। एक व्यक्ति आया और पहरेदार से कहने लगा, मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ इस धर्मशाला में। पहरेदारों ने कहा कि आपको पता नहीं, ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है। आप देखिए इतना बड़ा बोर्ड लगा है, राजा का नाम लिखा है, आप पागल हैं क्या? आप कहते हैं सराय है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ साल पहले आया था, तब यहाँ और कोई दूसरा बुढ़ा बैठा हुआ था। उसने कहा वो मेरे दादाजी थे। उन्होंने कहा वो कहाँ गए? बोले उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया। बोले मैं एक बार और आया था, तब यहाँ कोई दूसरा बुढ़ा बैठा था। बोले वो मेरे पिताजी थे। बोले कहाँ हैं? बोले वो चले गए। और बोले आप कब तक यहाँ रहोगे?
उसकी तो बोलती बंद हो गई। कहने लगी जहाँ शासक बदल जाते हो, जहाँ कुर्सी रहती हो कुर्सी पर बैठने वाले बदल जाते हो, जहाँ महल रहता हो महल में रहने वाले बदल जाते हो, उसे हम कैसे कहें कि ये आपका महल है। अरे वो महल अपना होता है जिस पर शासक सत्ता होती है, और ये महल में बदल जाते हैं रहने वाले लोग। ध्यान रखना, ये सराय हैं, कुछ दिन को मिली है, आपसे छूट जाएगी। और उसने शासक की नजरें खोल दी और कहने लगा, शासक कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं एक दिन तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारा छप्पर का घर था और मैं चला था रात को, तुमने कहा था तुम क्या ढूंढने आए हो? मैंने कहा था मेरा ऊँट खो गया है, ऊँट ढूंढने आया हूँ। और तुमने ये कहा था मुझसे कि क्या ऊँट छप्पर पर मिलता है? तब मैंने तुमसे कहा था कि ऊँट छप्पर पर नहीं मिलता है तो क्या शाश्वत सुख घर में मिलता है? लेकिन मैं उस घर की बात नहीं करता हूँ जिस घर में मकान में ईंट चूनों के मकान भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, मंदिरालय भी होते हैं। लेकिन मंदिर उस जगह का नाम होता है जहाँ सब लोग प्रेम से जाते हों, जहाँ सब लोग आनंद से जाते हों, जहाँ लोग पाप मुक्ति के लिए जाते हों, जहाँ सद्भावनाएं होती हों, जहाँ परमात्मा की प्रार्थनाएं होती हैं, जहाँ मात्र प्रार्थनाएं होती हैं, जहाँ वासनाएं नहीं होती वो मंदिर हो जाते हैं। और जहाँ वासनाएं होती हैं वो आप लोगों के घर हो जाते हैं। और जहाँ वासनाओं के साथ बुरी वृत्तियाँ भी होती हैं वो शराब खाने हो जाते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। उसी मकान को अपना बनाओ, इन सराहों को क्या बनाना। यहाँ हर व्यक्ति तुम्हारे दादा परदादा, तुम सोचो जिंदगी किस चीज़ का नाम है, परिवार किस चीज का नाम है। जहाँ परिवार तुम्हारे पैदा होते ही पूरा परिवार तुम पर सत्ता जमाने लगता है। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, कोई भाभी, कोई बुआ, कोई मौसी। तुम अंदर में थे तब तुम्हारा कोई किसी ने साथ नहीं दिया। 9 महीना उल्टे रखे तब तुम्हें किसी ने साथ नहीं दिया, और आते ही तुम पे सब सत्ता जमाने लगते। परिवार जो चारों तरफ से करता है बार वो है परिवार। और ऐसे परिवार में तुम अपना भला चाहते हो, परिवार में रहने की कला सीखो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम परिवार छोड़कर चले जाओ, और परिवार छोड़कर जाना बाहर ईंट चूनों का छोड़ना यदि परिवार को छोड़ना हो, वस्त्र बदलने का नाम यदि संन्यास हो, यदि मंदिर आने का नाम धर्मात्मा हो, तो अब तक दुनिया धर्मात्मा हो गई होती है। कितने मंदिर बढ़ गए लेकिन उतना ही धर्म हट गया। पूजा पाठ को हमने धर्म समझ लिया है। मंदिर में आके कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु होय, बाहर जाके वही शुरू होय। मंदिर में आते हैं, हमने मार्केट बना लिया मंदिर को भी। मांगने आते, कुछ देने तो आते ही नहीं। हे भगवान ये काम कर देना, हे भगवान ये काम कर देना। मैंने कहा भगवान नहीं करेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे काम करेगा। जिन चीज़ों को वो छोड़ कर चला गया, संसार को विष समझ कर चला गया, विष देगा बेटों को? अरे विष को अमृत बनाने की कला देगा। हम दुश्मन को गुमराह का पता देते हैं, हम दुश्मन को गुमराह का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो जानवर को भी जिनवर बना दिया करते हैं, हम तो जानवर को भी जिनवर बना दिया करते हैं। हमारे यहाँ सत्ता किसी के आश्रय से नहीं मिलती है। हमने आज तक सताने वाले लोगों को सोचा है, किसी को दूसरों को आप भूखा रखें तो क्या कहेंगे लोग, ये पापी है भूखे रखे, और खुद भूखे रहने को धर्म मान लेते हो। खुद भूखे रहने को धर्म मत मानो। अपनी आत्मा को तौलने के लिए कि एक दिन ये क्षुधा रोग से निर्वृत्त होकर भूख से अनंत काल जो भूख लगी है, एक तरफ की भूख होती तो शायद शांत हो जाती, रोटी की भूख होती तो होटलों में शांत हो जाती। लेकिन भूख कैसी, तृष्णा की भूख है। तृष्णा चिसा परिदहनते न शांति रसा, ये किसी भोजन से तृप्त नहीं होगी। ये तो अंतरंग में समझ में आ जाए तो आज तृप्त हो जाएगी। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। दुनिया में लोग भूखे
भूखे कम मरते हैं, खाकर ज्यादा मरते हैं। कोई खाकर मरा, कोई खिलाकर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु तुम्हें पाकर मरा। इसलिए हम उनको सम्मान नहीं दें जो कि भूखे रहते हैं, हम उन्हें सम्मान दें जिनकी अंदर की भूख समाप्त हो गई, जिन्हें दुनिया अपनी नजर आने लगी, जिनके अंदर, संतों के अंदर, त्यागियों के अंदर इतना उत्साह हो, इतना प्रेम हो, इतना निश्चलता हो कि लोग देखकर उन्हें लालायित हो जाएं कि ये पद भी हमें चाहना है, चाहिए। आज तो हम भी उदास, मायूस, ऐसे शुष्क रहते हैं कि लोग देखकर कहेंगे अरे बड़ी तकलीफ में जिंदगी है। तो जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राजगर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मार्केट मंदिर हो जाएंगे, जिस दिन तुम्हारा प्रत्येक क्षण हर कार्य मंदिर हो जाएगा, ध्यान पूजन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे के लिए कितना धर्म करोगे, क्या कर लोगे? 2-4 विनतियां पढ़ लोगे, पूजा के अर्घ चढ़ा लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारा दुकान, घर, मकान, व्यवहार, प्यार, परिवार सब देवताओं की तरह हो जाए, जिस दिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा की तरह हो जाए, समझ लेना धर्म की शुरुआत हो गई। ये बेईमानस आपसी मन मिटाओ, उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म चकाना है। उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म चकाना है। वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है, शाद बात को लाना है। आप सबके घरों में तकरार इसलिए है कि आप कहते हैं मेरा है, मेरा है। जिस दिन कहने लगोगे ये तो सराय खाना है, सबका है, कुछ दिन का मुसाफिर खाना है, उस दिन तुम्हारा जीवन सुंदर, प्रेममय, आनंदमय हो जाएगा। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मेरा यही शुभाशीष।